भगवान श्री राम की जीवन शैली को अपनाकर मानव जीवन को सफल बनाए, आचार्य जितेंद्र कृष्ण मिश्र। रिपोर्टर अरुण शुक्ला, VMH न्यूज। हरदोई जनपद के कस्बा मल्लावा के मोहल्ला श्यामपुर स्थित बाबा गौरी शंकर धाम में गौरी शंकर मंदिर के व्यवस्थापक 1008 कपिलाश्रम दंडी स्वामी के संरक्षण में नगर के युवा समाजसेवी विनीत त्रिपाठी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ में राधा माधव वैदिक सत्संग सेवा समिति के अध्यक्ष कथा व्यास आचार्य जितेंद्र कृष्ण मिश्र ने श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस की पावन कथा में बताया कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने भाई के लिए अयोध्या जैसे समृद्ध राज्य का त्याग कर दिया। भगवान श्री राम की जीवन शैली से एक बात भी हम अपने जीवन में उतार ले, जीवन सफल हो जाए। श्री राम चरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, दोनों में राम का अलग अलग चित्रण है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वाल्मीकि के राम महापुरुष है। भगवान जब विश्वामित्र के साथ अयोध्या से निकले तो सबसे पहले ताड़का को मारकर ये संदेश दिया कि धर्म स्थापना में दंड किसी को भी देना पड़े तो निसंकोच देना चाहिए। कथा विराम से पूर्व नंद महोत्सव मनाया गया। सभी ने खूब आनंद लिया, नृत्य किया, मानो संपूर्ण वृंदावन उपस्थित हो गया हो। पंडित दीपक शुक्ला, ऋषभ दीक्षित, गोपाल तिवारी एवं शिव शंकर तिवारी ने विधि विधान पूर्वक व्यास पूजन कराया। संगीत टोली में ऑर्गन पर चित्रकूट से पधारे रमाकांत तिवारी, बांसुरी से संगत कर रहे अभिषेक मिश्रा जौनपुर, बैंजो पर संगत कर रहे राम सागर मिश्रा चित्रकूट, तबले पर संगत कर रहे कृष्णकांत मिश्रा, पैट पर संगत कर रहे अंकुश वाजपेयी लखीमपुर ने कई सुंदर भजनों के माध्यम से श्रोतागणों को भाव विभोर किया। इस मौके पर मुख्य यजमान अशोक कुमार तिवारी व आयोजक विनीत त्रिपाठी ने सभी आगंतुकों एवं भक्तगणों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा नेता राजेश पाठक, गौरव पाठक, प्रकाश चंद गुप्त, विपिन सोनी, सोनू पाठक, रमन त्रिपाठी, रामकुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, अंबुज दीक्षित, मनोज अग्निहोत्री, बेबी गुप्ता, अभिषेक त्रिपाठी, सियाराम अर्कवंशी, मुरारी मिश्रा, आयुष त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, मैनेजर अमित त्रिपाठी, सभासद गौरव सोनी, ज्ञानेंद्र मिश्रा, राम सिंह कटियार, संदीप पाठक, आकाश ओमर, निक्की, सत्यशील पांडेय सहित सैकड़ों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज VMH। सबसे पहले समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नहीं होगा, हानि नहीं होगी। कहा जाता है जो लोग ये विधर्मी लोग कहते ना एक ना एक दिन हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, लेकिन इस व्यासपीठ से मेरी ये ललकार है उनके लिए कि जो मिटा नहीं लंकेश की तलवार से, जो मिटा नहीं कंस के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के भ्रष्टाचार से। संभव ही नहीं है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। यही भारत एक दिन हम सभी के संगठन होने की देरी है, हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप सब लोग देखते रहोगे और बड़ी से बड़ी संख्या में भारतवर्ष में ही ऐसे प्रदेश हैं जहां लोग अपने अन्य मजहबों को छोड़ करके, अन्य संप्रदायों को छोड़ करके सनातन धर्म को अपना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। एक बार दोनों भुजाओं को ऊपर उठाइए और मुट्ठी बांधिए और जोर से जय घोष करिए, भारत हिंदू राष्ट्र की। और ये केवल जयकारा ही नहीं, केवल जयकारा नहीं, बल्कि घर घर में, बच्चे बच्चे के दिल में, बच्चे बच्चे के हृदय में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प होगा तो सभी का कल्याण होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पहले तो आगे आते नहीं, और अगर कोई आगे आता भी है तो उसकी टांग पीछे खींचते हैं। अगर आपके दिल में क्षमता नहीं है आगे आने की तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो सनातन धर्म के लिए बोल रहा है या सनातन धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो कम से कम उसके बगल में आकर के खड़े हो जाना, आपका समर्थन उसे प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं कर पाना तो कम से कम उसका विरोध मत करना। अगर आपने एक भी विरोध कर दिया ना तो उसका उत्साह टूट जाएगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फेसबुक और इंस्टा पर विधर्मी हमारे धर्म के खिलाफ न जाने कितने कितने वितंडावाद खड़े कर रहे हैं। मैं अपने युवा भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ इस व्यासपीठ से, हमारा ये संदेश है कि विधर्मी अगर हमारे खिलाफ एक वीडियो डाले,
एक पोस्ट डालें तो आप कम से कम 10 डालिए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को यही एकमात्र प्रमाण मिलेगा। इसलिए पीछे नहीं हटना है, करारा उत्तर देना है, जवाब देना है, और जवाब पाएंगे तब जिहाद की जो भावना लोगों के मन में है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम डर गए और चुप हो गए, सहते रहे, तो एक दिन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कथा सुनने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कथा तो बड़ी चीज है, रामचरितमानस पाठ कराने के लिए आपको थाने से नहीं डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह है, अभी भी समय है, जाग जाइए। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की ये राम कथा हमें यही सिखाती है।